हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स में हमने पहले भी डिस्कस किया है वेरिएबल के बारे में जब हम टॉपिक पे बात कर रहे थे। ठीक है, कि वेरिएबल्स हमारे कितने तरह के होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरी कर सकती है, जो चेंज हो सकती है। ठीक है, जो अपने अंदर क्या ला सकती है? चेंज ला सकती है, वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो या तो वो अपने अंदर चेंज ले आएगी या वो दूसरे को इफेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरे में चेंज ले आएगी। तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो वेरी हो सकते हैं, जिनमें चेंजेस हो सकते हैं, जिनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स क्या है हमारे? तो वेरिएबल्स में अगर आप देखोगे तो वेरिएबल्स में हमारे क्या है? दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल होते तो काफी सारे हैं, लेकिन जो मेन हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो पहला वेरिएबल है हमारा इंडिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल है हमारा डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो चीज चेंज हो सकती है वो है हमारा इंडिपेंडेंट, और वो चेंज दूसरी चीज में इफेक्ट ला सकती है, उसको प्रभावित करती है, तो वो क्या होता है? डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट आपका किसके लिए, किस पे डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, डिपेंडेंट हमेशा किस पे डिपेंड होगा? इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होगा। जैसे कि अगर मैं देखूं कि सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैं अब तक आपको बताती हूँ, इफेक्ट ऑफ, अगर मैंने टॉपिक लिया है इफेक्ट ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, अगर मैं ये टॉपिक ले रही हूँ तो ये क्या टॉपिक होगा? इसमें क्या क्या करेंगे हम? दो चीज़ों का इफेक्ट देखना है हमने, एक तो क्लासरूम अटेंडेंस का और एक एकेडमिक अचीवमेंट का। ठीक है, दो हमने टॉपिक, दो हमने वेरिएबल्स लिए हैं, दो हमने चीज़ें ली हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें देखना है। ठीक है, तो ये हम पहले भी फर्स्ट क्लास में भी काफ़ी सारा हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा? आप देखो, क्लासरूम अटेंडेंस और एकेडमिक अचीवमेंट क्या है? दो अलग चीजें हैं। ठीक है, और हमें एक दूसरे पे क्या देखना है कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्लासरूम अटेंडेंस क्या है हमारा? क्लासरूम अटेंडेंस है हमारा रेगुलर, जो बच्चा क्लास में आता है और जो बच्चा क्लास में नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लासरूम अटेंडेंस हो गया। एकेडमिक अचीवमेंट क्या हो गया? आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर हम रिजल्ट के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो हम रिजल्ट ले लेंगे इसमें कि जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसका रिजल्ट कैसा है, जो बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी। अब क्या हो गया? क्लासरूम अटेंडेंस का इफेक्ट देखना है हमने किसमें? एकेडमिक अचीवमेंट में। तो क्लासरूम अटेंडेंस हमारा क्या होगा? क्लासरूम अटेंडेंस होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इसका रीजन है क्योंकि ये किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन ये दूसरे को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखो, क्लासरूम अटेंडेंस किसी से भी प्रभावित नहीं हो रही, लेकिन ये दूसरे को प्रभावित कर रही है। ठीक है, यानी कि क्लासरूम अटेंडेंस हमारी खुद से तो कुछ भी उसका प्रभाव नहीं हो रहा, आप आओ या मत आओ। ठीक है, लेकिन उसका आपका आना या ना आना किसको इफेक्ट कर रहा है? आपके एकेडमिक अचीवमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो एकेडमिक अचीवमेंट किस पे डिपेंड है? आपके एकेडमिक अचीवमेंट आपके किस पे डिपेंड है? एकेडमिक अचीवमेंट आपका डिपेंड है क्लासरूम अटेंडेंस पे। जितना ज़्यादा आप क्लास में रेगुलर आओगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो आपका एकेडमिक अचीवमेंट किस पे डिपेंड है? आपके क्लासरूम अटेंडेंस पे। तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ पे डिपेंड होता है। और एकेडमिक अचीवमेंट और जो हमारा क्लासरूम अटेंडेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ पे वेरिएबल डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने क्या देखा था? क्लासरूम अटेंडेंस का इफेक्ट हम देख रहे थे एकेडमिक अचीवमेंट पे। ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस का एकेडमिक अचीवमेंट पे हमने इफेक्ट देखा था। अब देखो, अब सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट अगर मैं करूं, मैंने क्या किया? मैंने अपनी क्लास में 30 बच्चे ले लिए। ठीक है, मान लो मैंने अपने डिपार्टमेंट के 30 बच्चे ले लिए। ठीक है, 30 बच्चे अपनी क्लास के, मैंने 30 बच्चे रैंडमली, सैंपल जो है मैंने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये अगर चलो ये मानो कि हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, टोटल मेरी क्लास में कितने हैं? 60 बच्चे हैं। अब मुझे उसमें देखना है कि जो हमारे रेगुलर बच्चे आते हैं उनका क्लासरूम अटेंडेंस क्या होगा, और जो हमारे रेगुलर बच्चे नहीं आते हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, और जो रेगुलर बच्चे नहीं आते उनका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे ये देखना है, मेरे पास टोटल 60 बच्चे हैं, तो मुझे अपनी क्लास में देखना है। अब मैं क्या करूँगी? पूरे के पूरे 60 के 60 को मैंने उठा लिया, उसमें से मैंने 30 बच्चों को बोला कि तुम्हें रेगुलर क्लास आना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, और बाकी के 30 बच्चों को मैंने क्या बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें आना है तो आओ, वरना नहीं आना है तो मत आओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंट्रोल ग्रुप को हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा था कि जिसपे हम कुछ काम नहीं करते उसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि उसको हमने फ्री छोड़ा हुआ है, और जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? 60
50 में से 30 बच्चों को तो ये कह दिया कि आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास आना है, आपको 100% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आप छुट्टी नहीं लोगे, ठीक है। और बाकी 20% को मैंने, बाकी 30 बच्चों को ये मैंने बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी है, जितना चाहो आओ, नहीं आना तो मत आओ, ठीक है। तो ये बच्चे, इन बच्चों को मैंने जैसे वो आ रहे थे उनको वैसे ही आने दिया, और इन बच्चों को मैंने स्ट्रिक्टली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने बोला स्ट्रिक्टली कि आपको आना ही आना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है। तो मैंने ये 2 ग्रुप बना लिए। अब जो 30 बच्चे रेगुलर आ रहे थे, ठीक है, अब मैं उनके क्लासरूम अटेंडेंस का, जो 30 बच्चे रेगुलर वाले थे, जब मैं उनका देखूंगी कि उनका रिजल्ट कैसा आया, ठीक है, तो हो सकता है उनका रिजल्ट क्या आएगा, बेहतर आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो रेगुलर वाले बच्चों को, जो 30 बच्चे जो रेगुलर नहीं थे, ठीक है, जो रेगुलर नहीं थे उनका क्या होगा, उनका हो सकता है रिजल्ट जो है वो कम आए। ये मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये मेरी क्या है, हाइपोथेसिस है, जिसे मैं अपनी रिसर्च से क्या करूँगी प्रूफ करूँगी या डिसप्रूव करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी रिसर्च है, हाइपोथेसिस है, ठीक है, समझ में आया इतना। तो अब क्या हुआ, अब जो क्लासरूम अटेंडेंस है उसको मैंने क्या कर सकती हूँ, मैं उसे क्या कर सकती हूँ, मैं उसे मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैं उसमें चेंजेस ला सकती हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया, क्लासरूम अटेंडेंस में चेंजेस किए। 30 बच्चों को तो ये बोला कि तुम्हें रेगुलर आना है, 30 बच्चों को मैंने बोला कि तुम्हें रेगुलर नहीं आना है। फिर इसका इफेक्ट किसका देखा, इन दोनों का, जो रेगुलर आया था उसका एकेडमिक अचीवमेंट, उसका रिजल्ट कैसा रहा, और जो रेगुलर नहीं आया था उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो क्लासरूम अटेंडेंस पे फिर मुझे पता चल जाएगा, जो रेगुलर आता था उसका रिजल्ट अच्छा आया, जो रेगुलर वाले बच्चे थे उसका रिजल्ट अच्छा आया, जो रेगुलर वाले बच्चे नहीं थे उसका रिजल्ट क्या आया, गंदा आया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा कि क्लासरूम अटेंडेंस का इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपके एकेडमिक अचीवमेंट पे पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आपका क्लासरूम अटेंडेंस का इफेक्ट आपका किस पे पड़ रहा है, आपका एकेडमिक अचीवमेंट पे पड़ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुई वाली बात। तो ये क्या है, यही हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लासरूम अटेंडेंस को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। रेगुलर भी बच्चा आ रहा है और रेगुलर नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे, कुछ बच्चे 50-50 आ रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका क्लासरूम अटेंडेंस को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट हम किस में देखेंगे, एकेडमिक अचीवमेंट पे देखेंगे। तो जिसको हम घटा और बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और जिस पे हम इस चेंज का इफेक्ट देखते हैं कि हमने जो चेंज लिया है, हमने 100% अगर अटेंडेंस बढ़ाई है तो उसका इफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या पड़ेगा, तो ये क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो वेरिएबल्स में यही पढ़ना है हमने कि जो चीज़ें हमारी वेरी कर सकती हैं वो कितने तरह की हमारी रिसर्च के अंदर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन अ सिचुएशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, किसी भी सिचुएशन को बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ठंड लगी तो हम स्वेटर ले आए, स्वेटर पहना हमने, तो स्वेटर पहना किस पे डिपेंड करेगा, ठंड लगने पे, ठीक है। तो वेदर, हमारा जो वेदर है वो चेंज हुई, ठंड आई तो हमने क्या पहनना शुरू कर दिया, स्वेटर पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये किसी भी चेंज या किसी भी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब इनमें बदलाव ला सकते हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनमें चेंजेस ला सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि वही पूछते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें हम चेंज ला कर सकते हैं, जिसमें हम मैनिपुलेशन करके उसका इफेक्ट हम दूसरी चीज़ पे देखते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा वेरिएबल है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको इफेक्ट करेगी, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करती है। कैन बी एक्सप्लेनेटर, ठीक है। ये क्या करती है, ये क्या कर सकती है, ये क्या हो सकती है, ये एक्सप्लेनेटर हो सकती है, यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, प्रोसेस फॉर चेंज। ये आपका क्या करती है, चेंज बदलाव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपकी बदलाव करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है इसमें, ठीक है। कोवेरिएंट चेंज होता है और आउटकम जो हम किस में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, कोवेरिएंट चेंज है, इसके अंदर चेंज जो होंगे वो किस पे आउटकम होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे आपको इसके आउटकम देखने को मिलेंगे। इसमें हम बदलाव हम किस में कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट हम कहाँ देख रहे हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। कैन बी कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल भी ये होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि मुझे रिजल्ट अपनी क्लास का 100% चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरी क्लास में हर एक बच्चा जो होगा वो अच्छे मार्क्स से पास हो। तो मैं क्या करूँगी, अपनी क्लास के सभी बच्चों को 100% बोलूँगी तुम्हें अटेंडेंस देनी है, ठीक है। क्लास में आना ही आना है, उनसे क्वेश्चन
पूछूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी अटेंडेंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो क्यों? क्योंकि अटेंडेंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल भी होता है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी रिसर्च के, अपनी जो भी हमें आउटकम चाहिए उसके अकॉर्डिंग। आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो जो भी हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट कहाँ आता है हमारे, उसके आउटकम को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। मैंने अपनी क्लास में जो अभी तक मजे मजे में बच्चे कभी आते थे कभी नहीं आते थे, मैंने 100% जब उनको बोला कि आपको क्लास में आना ही आना है, तो उसका रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा हमें, उसका इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि रिजल्ट में दिखाई देगा, ठीक है। रिजल्ट में बच्चे अच्छा करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वाले वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें हम चेंज ला सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट हम किस में देखते हैं, इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करता है, ये दूसरे वेरिएबल पे क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट किस पे डिपेंड था, मेरी पढ़ाई पे डिपेंड था। जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगी उतना अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। पढ़ाई को मैं चेंज कर सकती हूँ, कभी ज़्यादा पढ़ा कभी कम पढ़ा, किसी साल मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, किसी साल मैंने अच्छा पढ़ा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल, ये क्या करता है, अदर वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो आउटकम या चेंज होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हम बदलाव करते हैं उसके चलते जो आउटकम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें और जो चेंज आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि मैंने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव किए उसके चलते जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो भी बदलाव आएगा उसके चलते, यानी कि रिजल्ट अच्छा आया क्योंकि मैंने पढ़ाई की, तो पढ़ाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो रिजल्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जो भी चेंज आएगा, जो भी रिजल्ट अच्छा आना है या रिजल्ट बुरा आना, तो रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो वो, बुरा आता है तो वो क्या है, वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड होता है, ये एक्सप्लेन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। यानी कि क्या किया कर सकते हैं हम, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने क्या किया, चेंज किया, मैनिपुलेट किया, फिर मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, व्याख्या की डिपेंडेंट वेरिएबल की कि इस कारण से क्या हो सकता है, बदलाव इसमें आ सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेंट होता है, प्रिडिक्टेंट का मतलब क्या है, चेंज के बाद कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, चेंज के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर अगर कोई बच्चा आएगा, यानी कि हम अटेंडेंस को, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अटेंडेंस को हम अपना कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, उसमें ये इफेक्ट आएगा कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिजल्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, रिजल्ट क्या होगा हमारा, बेहतर आएगा, ठीक है। तो प्रिडिक्टेंट हम कर सकते हैं, यानी कि चेंज के बाद कंक्लूजन हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल सा है, वो होता है जिसमें हम चेंजेस लाते हैं और वो उस चेंजेस का जो इफेक्ट आता है वो हमारा क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जिस भी चेंज में उस जो भी हमने बदलाव किया है उस बदलाव का जो इफेक्ट दिखाई देगा वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे हमारा देखो इसका एग्जांपल है स्टिमुलस और रिस्पांस। जैसे आपका स्टिमुलस एंड रिस्पांस करेंगे, अगर मैंने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और उसका रिस्पांस क्या हो गया, आपने मेरे गाल पे दूसरा थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो पहला थप्पड़ क्या था, स्टिमुलस था, यानी कि जिससे मुझे किसी काम को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। दूसरा थप्पड़ उसका रिस्पांस था जो आपने मुझे मारा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्टिमुलस और रिस्पांस है। तो अगर आप, स्टिमुलस क्या है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैं थप्पड़ मार भी सकती थी, नहीं भी मार सकती, लेकिन उस थप्पड़ का रिस्पांस जो मिला वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने हॉट टच प्रेस, मैंने गर्म प्रेस को एकदम से छुआ तो मैं अपने हाथ को एकदम से हटा लूंगी, ठीक है। तो उस प्रेस को छूना, अगर वो प्रेस ज़्यादा गर्म भी हो सकती थी, कम गर्म भी हो सकती थी, उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं अपने हाथ को कितना जल्दी हटाऊंगी, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी उत्प्रेरण या फिर उत्प्रेरक बोल सकते हो, जो हमें क्या करता है, किसी रिस्पॉन्स को करने के लिए क्या हमें देता है, प्रेरणा देता है। जैसे कि अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आपको गुस्सा आएगा, तो मेरा थप्पड़ मारना आपके लिए क्या है, एक उत्प्रेरक है, ताकि आप मुझे उल्टा थप्पड़ मारो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका थप्पड़ क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब स्टिमुलस का मतलब क्या है, आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज, ठीक है। जो भी हम आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं उस चेंज का इफेक्ट हमारे किस में दिखाई देता है, रिस्पांस में दिखाई देता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट सारे शराब की दुकानें एकदम से बैन कर दे, ठीक है, वो अगर एकदम से बैन कर देगा तो क्या दिखाई देगा आपको, उसका रिस्पॉन्स दिखाई देगा। क्या रिस्पॉन्स आएगा कि लोग घरों में कच्ची शराब बनाना शुरू कर देंगे, उससे लोगों की और भी ज़्यादा डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमने शॉप्स बंद कर दी, ठीक है, हम शॉप्स खोल
भी सकते थे, बंद भी कर सकते हैं, उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। और कच्ची शराब का बनना क्या हो जाएगा, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, जो इफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इफेक्ट होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, तो एक तो ये दो तरह के वेरिएबल्स ये थे हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, एग्जाम्पल से देखोगे तो। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करके डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे देखना है कि मेरा रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए, ठीक है, क्लास में, तो मैं क्या करूंगी, इंडिपेंडेंट क्लासरूम को मैंने 100% बोला कि हर बच्चों को आना ही आना है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही अपना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल अपना आप ही कंट्रोल हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस ऑन रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस जो है वो क्या होगी, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, क्योंकि उसका इफेक्ट हम किस पे दिखाई दे रहा है, हमें रिजल्ट पे दिखाई दे रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये आसान सा है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है, और मुझे लगता है सबसे आसान है याद करने वाला। जिस चीज़ को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं जिसका और उसका इफेक्ट हम जब सामने दूसरी चीज़ पे देखते हैं तो वो क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एनवायरनमेंट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट देख लो। जैसे रिलेशनशिप, इसका एक एग्जांपल ये भी है, रिलेशनशिप निकालना है अगर हम फैमिली इन्वायरमेंट ऑन किसी पे भी देख सकते हो, ऑन मेंटल हाइजीन। ठीक है, कि आप दिमाग से आप कितने खुश हो गए। ठीक है, तो मेंटल हाइजीन, तो ये क्या हो गया, अगर आपको ये देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एनवायरनमेंट एंड मेंटल हाइजीन। ठीक है, हमें क्या देखना है, फैमिली एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप देखना है मेंटल हाइजीन के साथ। ठीक है, तो यानी कि फैमिली एनवायरनमेंट अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी मेंटल हाइजीन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, आप मेंटली हेल्दी इंसान होंगे, आप खुश इंसान होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप मेंटली क्या होगे, डिस्टर्ब इंसान होगा। ये मेरी हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इसमें फैमिली एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, और मेंटल हाइजीन किस पे डिपेंड करेगा, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जितना अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट है उतना अच्छा हमारा मेंटल हाइजीन होगा। तो इसमें मेंटल हाइजीन क्या होगा, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके फैमिली एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीजें आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हो, हजारों करोड़ों एग्जांपल आपको इसमें मिल सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट हो सकता है, और उसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, उसको मैनिपुलेट करके कम ज्यादा करके हम उसमें बदलाव ला करके हम क्या देखते हैं, उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। फिर है हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल। ठीक है, एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन से होते हैं, इनको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कह सकते हो आप, एक्सट्रानियस वेरिएबल को। ठीक है, टाइप ऑफ, ये भी एक तरह की इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही एक टाइप है, लेकिन ये क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन ऑटोमेटिकली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड होता है, एक्सट्रानियस वेरिएबल अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, ये कैसा आ जाता है, आपके अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, इफेक्ट जो है, और ये क्या करता है, रिसर्च की फाइंडिंग पे इफेक्ट करते हैं, कैन नॉट बी कंट्रोल, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, रिसर्चर क्या चाहता है, रिजल्ट वांट टू रिसर्च, यहाँ पे रिसर्चर होगा। ठीक है, रिसर्चर वांट टू कंट्रोल बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल। ठीक है, रिसर्चर हमेशा क्या चाहता है कि वो एक्सटर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल रखे, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर नहीं पाता, क्योंकि ये हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड नहीं होता, फिर भी रिसर्च को इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने ये देखा कि 100% क्लासरूम अटेंडेंस क्या इफेक्ट करेगी आपके रिजल्ट को। ठीक है, मैंने 2 मंथ की क्या लिया इसमें, एक 2 मंथ का एक मैंने इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैंने देखा कि 2 महीने तक जो बच्चा रेगुलर आएगा उसका रिजल्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने ये तो डिसाइड कर दिया, मैंने बिल्कुल बच्चों को बोल दिया कि आपको रेगुलर आना है, लेकिन अब अचानक क्या हो गया, मेरे एरिया में कर्फ्यू लग गया। ठीक है, तो जब कर्फ्यू लग गया तो क्या होगा, ये जो 2 मंथ का जो मेरा वो था, मैंने जो 2 मंथ का टारगेट लिया था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है बीच में 5 डेज का क्या हो जाए, मेरे पास कर्फ्यू लग जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 5 दिन के कोई भी बच्चा क्लास नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सटर्नियस वेरिएबल हो, कंफाउंडिंग एक्सटर्नियस वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की अनअवेलेबिलिटी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ कभी भी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो दूर दूर से आते हैं क्लासेज के लिए। ठीक है, तो उनको क्या दिक्कत होती है कि कभी भी उनकी बसें जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होता है वो बंद हो जाता है, तो जिसके चलते वो रेगुलर क्लासेज नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और आजकल तो नया कुछ चल रहा है कि इस एरिया में गुलदार चल रहे हैं, जो वो हमारे लेपर्ड्स होते हैं, लेपर्ड्स आ रहे हैं, तो उन लेपर्ड्स के चलते बच्चे रेगुलर क्लास में नहीं आ पा रहे। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, रियल लाइफ
सिचुएशंस के चलते होते हैं, ऑटोमेटिकली रिसर्च में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स होते हैं, ये अपने आप आ जाते हैं और रिसर्च की फाइंडिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनको हम कितना भी चाहें हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। हर रिसर्चर ये चाहता है कि वो उसको कंट्रोल कर सके, लेकिन वो चाह करके भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड नहीं होता, फिर भी क्या करता है, रिसर्च को ये इफेक्ट कर देता है। अगर रेगुलर क्लास में बच्चे ही नहीं आ पाएंगे तो मेरी क्या होगी, रिजल्ट जो है उतनी अच्छी फाइंडिंग्स नहीं आएगी जो मैं चाहती थी, ठीक है। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल्स में हमारा जो है अब कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का जो एक एग्जांपल है वो ये है कि फैमिली इन्वायरमेंट क्या है, हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल है, और आईक्यू जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमें क्या देखना है, लर्निंग देखनी है। ये क्या बोल रहा है कि अगर मुझे लर्निंग देखनी है किसी बच्चे की, कि आपकी जो लर्निंग है, आईक्यू लेवल है, उसका लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसा आपका आईक्यू है, ठीक है, आपका आईक्यू अच्छा है तो आप क्या करोगे, लर्निंग ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पे आईक्यू क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा आईक्यू भी हो सकता है, लो आईक्यू भी हो सकता है। लर्निंग क्या है, अगर आपका अच्छा आईक्यू तो आप जल्दी चीज़ें सीख लोगे, अगर अच्छा आईक्यू नहीं है तो आप जल्दी चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये क्या है, आईक्यू क्या होता है, जो आपकी जिसका जितनी कैसी बुद्धि है, ठीक है, कितनी अच्छी बुद्धि है आपकी, इंटेलिजेंट क्वार्टा करके कुछ होता है वो। तो ये क्या है, आईक्यू लेवल अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। आईक्यू लेवल आपका अच्छा नहीं है तो आपकी लर्निंग लेवल क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा आईक्यू है, ठीक है। और क्योंकि आईक्यू अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मुझसे वो मैनिपुलेट भी हो सकता है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसका इफेक्ट हमें देखना है लर्निंग पे। तो लर्निंग किस पे डिपेंड करेगी, आईक्यू पे डिपेंड करेगी। जितना अच्छा आपका आईक्यू होगा आप चीज़ों को उतनी जल्दी सीखोगे, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें ये देखना है आईक्यू का इफेक्ट हमें लर्निंग पे देखना है, लेकिन अगर आईक्यू के साथ साथ क्या है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट भी है जो आपके आईक्यू को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि आपके आईक्यू को सिर्फ लर्निंग, हम तो आईक्यू का इफेक्ट देख रहे हैं लर्निंग पे, लेकिन क्या है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट है। अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो आप अपने आईक्यू को उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाओगे, उतनी अच्छी आपका आईक्यू भले ही कितना भी अच्छा हो पर आप लर्निंग अच्छी नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारे देश में हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन फैमिली इन्वायरमेंट के चलते वो उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए था अपने आईक्यू के से, ठीक है। तो आईक्यू तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है, लर्निंग नहीं कर पा रहे हो, आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका लर्निंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आईक्यू लेवल आपका, और लर्निंग हो गई आपकी डिपेंडेंट। और इसके अंदर क्या हो गया, जो इफेक्ट इसको कर रहा है, जो हमारी रिसर्च में है भी नहीं, फैमिली इन्वायरमेंट की हम स्टडी कर भी नहीं रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आईक्यू क्या है, लर्निंग, आईक्यू किस तरीके से लर्निंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें फैमिली इन्वायरमेंट ज़बरदस्ती आ जा रहा है, जिसमें हमें ये बता रहा है कि किसी का आईक्यू बहुत अच्छा भी है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो इन चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके घर का इन्वायरमेंट, उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो फैमिली इन्वायरमेंट क्या है, आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल है, जो ना चाहते हुए भी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये चीज़ हमारी रिसर्च को इफेक्ट करे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, हमारी रिसर्च को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल का, कंफाउंडिंग वेरिएबल, या फिर क्या नाम था इसका, एक्सट्रानियस वेरिएबल, ठीक है। तो आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है, इतना ये इसका एग्जांपल है। फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर्स। एक्सपेरिमेंटल एरर्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द एक्सट्रानियस वेरिएबल। अब देखो, एक्सट्रानियस वेरिएबल के चलते हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर रेगुलर क्लासेज नहीं, मैं तो रेगुलर क्लास ले रही हूँ, कुछ बच्चे मेरे आ भी रहे हैं पर कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पा रही है, लैपर्स घूम रहे हैं, वो अपने घर से बाहर, गाँवों में उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते क्या है, जिसके चलते मेरा रिजल्ट जो है, जो मेरी फाइंडिंग्स आएगी वो इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं, ठीक है। इफेक्ट रिसर्च डिजाइन बैडली, ये क्या करता है, आपके रिसर्च डिजाइन को इफेक्ट करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उन 30 बच्चों को क्लास में होना चाहिए था, लेकिन वो क्लास में नहीं हो पा रहे हैं, कोई ना कोई रीजन है जिसके चलते वो क्लास में नहीं है। एक तरह से आप देखो तो शोर भी इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब मैंने तो रेगुलर क्लासेस बच्चों को बोला है, लेकिन मेरे घर के बाहर डीजे बज रहा है, ठीक है, पूरे सुबह शाम। तो क्लास के, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास में आ भी रहे हैं, लेकिन वो डीजे के चलते क्या हो रहा है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से कंफाउंडिंग वेरिएबल या एक्सट्रानियस वेरिएबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, आपके रिसर्च डिजाइन को भी इफेक्ट करता है, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो उस पर, उसको भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आपके हिसाब से आपने डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट किया, आपने रिसर्च की एक एक स्टेप को सही से किया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो आपने स्टेप डिसाइड की है वो, आपने तो सोचा था कि 2 महीने की क्लासेस लूंगी, पर 2 महीने बीच में कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके चलते क्लास हो ही नहीं पाई, ठीक है। तो इसमें गुड रिसर्च डिजाइन नीड टू कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एरर्स होंगे, ठीक है। ये वेरिएबल की जगह क्या होगा, यहाँ पे एरर्स आएगा।
तो जो अच्छी रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है, जो अच्छी रिसर्च डिज़ाइन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो एक्सपेरिमेंटल एरर्स को कंट्रोल करे। ठीक है, तो एक ऐसी रिसर्च डिज़ाइन होनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल एरर को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं जो होता है, जिसके चलते एक्सपेरिमेंटल एरर कब आते हैं, जब हमारी रिसर्च में एक्सट्रानियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमारी रिसर्च को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाता है, हमारी फाइंडिंग जो है वो ठीक से सही फाइंडिंग्स हमारी नहीं आती है। ठीक है, फिर है कंफाउंडेड रिलेशनशिप। अब इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप माना जाएगा, कंफाउंडेड रिलेशनशिप माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सट्रानियस वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल है उनके बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंफाउंडेड रिलेशनशिप बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा लर्निंग है, और लर्निंग को कौन इफेक्ट कर दे रहा है, हमें तो IQ का इफेक्ट देखना है, पर कर कौन दे रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट कर दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कंफाउंडिंग रिलेशनशिप बोलते हैं इसके बीच में। ठीक है, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, कंफाउंडिंग रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि किसको इफेक्ट कर रहा है, कंफाउंडिंग वेरिएबल किसको इफेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। तो रिलेशनशिप भी किसके बीच में आएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, इसके बाद है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल इस तरीके के वेरिएबल होते हैं जो सच में नहीं होते, बस हमें हाइपोथेटिकली हमारे दिमाग में हमें लगता है कि ऐसे वेरिएबल हैं। ठीक है, जो हमारी रिसर्च को इफेक्ट कर रहे हैं। हम सोचे कि पैसे की कमी से हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि पैसे की कमी से क्या है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उन्हें दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं वो बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है कि कुछ वेरिएबल हमारे ब्रेन दिमाग में होते हैं, हम उन्हें 100% नहीं बोल सकते कि ये क्या है, ये है भी या फिर नहीं है। ठीक है, हाइपोथेटिकली होता है, बस हमारी सोच में होते हैं ये। ठीक है, तो अब ये कंफाउंडिंग रिलेशनशिप ये खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा वेरिएबल है इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफाउंडिंग रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर इंटरवीनिंग वेरिएबल। यानी कि कितने पढ़ लिए हमने, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा था, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा, फिर कंफाउंडिंग यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल पढ़ा, अब हम पढ़े इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो अब हम पढ़े इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो चौथा वेरिएबल हमारा ये चल रहा है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल में हमारा क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो हमारा एक तो ये गारंटीड पता नहीं होता, 100% हम नहीं कह सकते कि हमारी रिसर्च में है या फिर नहीं है। ठीक है, कॉजल लिंक बिटवीन वेरिएबल, ये क्या करता है, वेरिएबल्स के बीच में एक कॉजल लिंक बना देता है, कॉज एंड इफेक्ट वाला लिंक बना देता है कि ऐसा हो सकता है, इस कारण से ये हो सकता है, लेकिन उस कारण का होना या ना होना 100% नहीं है। टाइप ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल भी क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल का ही एक क्या है, टाइप है। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल किसका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टाइप है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हाइपोथेटिकली इफेक्ट रिसर्च डिजाइन, ये क्या करता है, हमें हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे रिसर्च को इफेक्ट कर रही है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि ये हमारी इफेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल बोलते हैं। नॉट इन रियल लाइफ, ये रियल लाइफ में नहीं होता है, इमेजिनेटरी होता है। यानी कि इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन में है, हमारी सोच में है, हमारी कल्पनाओं में है, ये रियल लाइफ में नहीं है। हमने बस सोचा है कि अगर हमारा पैसे की कमी है तो हमारी हेल्थ जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी है जो बहुत, अगर आप देखोगे तो एक अमीर आदमी से ज़्यादा कम बीमारियाँ एक रिक्शे वाले के, जो हमारे रिक्शे चलाते हैं उनमें होती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो हेल्दी लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो ये नॉट इन रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ में नहीं होती है, पर इमेजिनेटरी होती है। हाइपोथेटिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम लिंक बना लेते हैं। ठीक है, हमने अपनी तरफ से लिंक बना लिया कि ये जो गरीब इंसान है ये इसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो हाइपोथेटिकली मैंने अपने, यानी कि गरीबी क्या है, गरीबी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और हेल्थ को हमने क्या माना है कि वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, किससे इफेक्ट हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से इफेक्ट हो रहा है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप अपने दिमाग में ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक बना लेते हो। इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हाइपोथेटिकली है। बस हाइपोथेटिकली मतलब हमारी सोच में है, बस ये हमने हाइपोथेसिस अपने दिमाग में बना रखी है। इसका कोई 100% रिजल्ट, वो 100% प्रूव या डिसप्रूव ये नहीं है। ठीक है, हम सोचे कि पैसे की कमी से हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल्स थे।
अब कुछ और तरह के वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, ये वो वेरिएबल होते हैं जिनकी कांस्टेंट मतलब एक समान, जो जिसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, हमेशा एक समान बन के रहेगी। वैल्यू कैसे रहेगी इसकी, आपकी हमेशा एक समान बन के इसमें वैल्यू रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। ओनली वन कैटेगरी और वैल्यू, ठीक है, इसकी क्या होगी, सिर्फ एक कैटेगरी होगी और एक वैल्यू होगी, ठीक है। नॉट चेंजेबल, ये बदलता नहीं है। वाटर बोतल हमेशा वाटर बोतल ही रहेगी। टैक्सी हो गया, ट्री हो गया, वाटर, कोई भी चीज, लैपटॉप, फोन, ये क्या है, ये यही रहेंगे। लैपटॉप लैपटॉप ही रहेगा, फोन फोन ही रहेगा, इसकी एक ही कैटेगरी होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, ये वो वेरिएबल होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। फिर एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू जो है बदलती रहती है, वैल्यू जो है घटती है, बढ़ती या घटती रहती है। जैसे कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमारे क्या आएगा, एज हो गई, इनकम हो गई। एज आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है, घटेगी तो खैर नहीं, बढ़ती रहेगी। इनकम आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो वेरिएबल जो एक जगह टिके रहते हैं, और जो कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जो घटते या बढ़ते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्टिव वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल क्या होते हैं, कैन बी मैनिपुलेटेड और चेंज और कंट्रोल। एक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और जिसको हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्टिव वेरिएबल है, जो कि एक्टिव है और उनको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनमें बदलाव ला रहे हैं, उनको चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो होता है कैन नॉट बी मैनिपुलेट एंड चेंज एंड कंट्रोल, ठीक है। इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते और कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्टिव वेरिएबल आप देखोगे तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा ही एग्जांपल है, एक ही बात है। कुछ लोग उसे एक्टिव वेरिएबल में रख लेते हैं, कुछ लोग उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो किसमें आएगी, आपके एक्टिव वेरिएबल में। जैसे क्लासरूम अटेंडेंस आप चेंज कर सकते हो, उसे कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, तो वो एक्टिव वेरिएबल में आएगा। इसके अलावा एट्रीब्यूट और देखा जाए तो कंटिन्यूस का एग्जांपल भी ऐसी है। तो ये कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन दी है, तो इसमें हो सकता है कि एक दूसरे के अंदर ये आ जाए, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस वेरिएबल वो हैं जो जिसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। एक्टिव वेरिएबल वो है जिसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं और जो हम जिसे हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो है कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड और चेंज एंड कंट्रोल। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और कंट्रोल नहीं कर सकते, और वेरिएबल उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। फिर है हमारा जैसे इसका क्या है, एक प्रकार का गुण या विशेषता, यानी कि जैसे क्या है आपका एट्रीब्यूट क्या होती है, कोई गुण या विशेषता बोलता है एट्रीब्यूट को। एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, ये क्या है, ये आपकी आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आपकी एजुकेशन एमएससी है तो आप एमएससी ही हो, आपकी इनकम 50,000 है तो 50,000 है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका एज हो गया, जेंडर हो गया, इसको आप बदल नहीं सकते हो, इसमें आप बदलाव नहीं ला सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इसके बाद दो तरह के वेरिएबल और है, डाइकोटोमस वेरिएबल और पॉलीटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल वो होते हैं, इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है तो देख लेना, ओनली टू कैटेगरी या बिहेवियर, जिसमें सिर्फ दो कैटेगरी या बिहेवियर पाया जाता है, ठीक है, वो डाइकोटोमस वेरिएबल होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें ओनली दो कैटेगरी, सिर्फ दो कैटेगरीज हमारी पाई जाती है, तो वो कौन सा है, डाइकोटोमस वेरिएबल कहलाता है। जैसे रिच, जैसे अगर हम देखें इकोनॉमिक में तो रिच और पुअर हो गया। आंसर देखें कि आप क्लास में आते हो या नहीं आते हो, तो यस और नो में जब जवाब दे रहे, अप डाउन, ऊपर या नीचे, मेल या फीमेल, तो इनमें हमेशा दो कैटेगरीज होंगी, तो वो क्या है, डाइकोटोमस वेरिएबल हो गया। पॉलीटोमस वेरिएबल में क्या होता है, इसमें हमारी दो से ज्यादा कैटेगरीज पाई जाती है। जैसे रिलीजन हो गए, रिलीजन आप देखो तो बहुत सारे रिलीजन हमारी दुनिया में है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो बहुत सारे रिलीजन आपके पाए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को नाराजगी है, कोई कम गुस्सा वाला है, कम नाराज, कोई शांत दिमाग का है, तो ये सब किस में आएगा, पॉलीटोमस वेरिएबल्स में आएगा, जिसमें दो से ज्यादा कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो ये आज जो हमने पढ़ा ये पूरा वेरिएबल का एग्जाम्पल है और इट्स अ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं। और मेन जो आपको देखना है वो आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल देखना है और आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल देखना है। तो ये आपको 3-4 चीज़ें इसमें देखनी है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, सब बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस कई बार देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।